अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय कनाडा सीरीज़। आज हम हैं जी रेवलस्टोक। अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो हम कल एडमिंटन से चले थे और बहुत ही खूबसूरत रास्तों से चलते हुए और बड़ी खूबसूरत लेक से गुज़रते हुए हम पहुंचे थे रात को बहुत देर से रेवलस्टोक में। यहाँ हमने एक होटल लिया, 2 बजे तकरीबन पहुँचे हैं तो फ़ौरन ही हम जो है ना सो गए। सुबह उठे हैं, रात को काफ़ी अंधेरा था जब सुबह उठे हैं, तो बाहर का जो मौसम था वो अनबिलीवेबल था। ये समझ लें चारों तरफ माउंटेन्स हैं और वहाँ पे ये पूरा एक छोटा सा टाउन उन्होंने डेवलप किया हुआ है। और यहाँ से आज हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि हम वैंकूवर जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली जैसे हम कल गुजरे थे मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, आज भी जहाँ पे भी हमें जो भी खूबसूरत जगह नज़र आएगी वहाँ हम पहुँचेंगे और रुकेंगे। इंशाल्लाह ख़ुद भी सीनरी को एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय कराएंगे। आई एम श्योर आपको अब तक की ये कनाडा सीरीज़ जो मेरी है स्पेशली बहुत पसंद आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री बहुत खूबसूरत है। एवरी अदर स्पॉट आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन अब तक की सिर्फ ये है कि आप जब भी अगर मौका मिले और यहाँ पे आएँ तो आपके पास कम से कम 15 से 20 दिन होने चाहिए। हमने ओरिजिनली जो प्लान किया हुआ है वो सिर्फ 7 दिन का था, लेकिन अब लग रहा है कि हमें इसको मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आज अगर हम वैंकूवर पहुँचते हैं तो वैंकूवर में भी काफ़ी कुछ देखने को है, और वहाँ से फिर अगर जब वापस आएंगे तो हम बैंफ की तरफ आएंगे, बैंफ और कैलगरी, और फिर वापस एडमिंटन आएंगे। असलम भाई थोड़े वास्ते मैं अपने बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारे खाना बना गए हैं। थैंक यू, वेरी नाइस। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। अच्छा जी, ये ऑटोमेटिक है, इसको हमें ऐसे पुल करके ये रिवर्स हो गया। अब ये ड्राइव, जितना बड़ा इंजन है उसके हिसाब से बहुत क्वाइट है। आई थिंक बिकॉज ये पेट्रोल है ना, इसलिए आई थिंक कनाडा में सारी जो है ना मोस्टली गाड़ियाँ लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे जब -40 होता है, अगर आपके पास दूसरी छोटी गाड़ियाँ तो फिर आपका गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो पहला स्टॉप है ना जी, ये है ये क्रेज़ी क्रीक। यहाँ पे रास्ता जाता है बड़ा खूबसूरत सा। हमें यहाँ पे वन ऑफ द जो लोकल थी लड़की रिसेप्शनिस्ट, उसने कहा था कि आप ज़रूर इसको देख के जाएं। तो ये वहाँ से तकरीबन 35 मिनट की ड्राइव थी। पैसे रखे इन्होंने? Yes, it came to $59.91. खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज बनाया हुआ इन्होंने। माशाल्लाह जी, ये है वाटरफॉल। बड़ा व्यू यार। इन्होंने एक्चुअली हमसे $14 ईच चार्ज किए हैं, जो थोड़े अनोइंग हैं कि एक कुदरती खूबसूरती है इनकी, उस पर इन्होंने चार्ज किए हैं, बट स्टिल इज़ डेफिनेटली वर्थ इट।
देखें और वो वाली शर्ट देखें। हमने एक तरह की शर्ट ली थी कि हमें तो ग्रुप फोटो बनाएंगे या ग्रुप में करवाएंगे, ये अपने ब्लॉग के पीछे पड़े हुए हैं। हमारी हम अकेले अकेले तो ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਧਰੋਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੂਈ। तो अब हम जिस जगह पे अब अपना जर्नी दोबारा से कंटिन्यू करने लगे हैं वैंकूवर के लिए, तो ये जगह का नाम है काला मलका। ये वर्नन बेसिकली तकरीबन 60,000 आबादी का टाउन है और व्यू ज़बरदस्त है। लाइट का थोड़ा सा इशू है कि सूरज बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल आप देख सकते होंगे कि कितना खूबसूरत और क्लियर वाटर और कितनी बड़ी लेक है ये। वेरी नाइस यार। एक बात तो मस्ट है कि कनाडा आपको नेचुरल ब्यूटी में कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो आइए इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर ज़रा ड्रोन भी दिखाता हूँ। यार व्यू इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ से जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब जाना है। सो लेट्स सी कि कनाडा का ये एडवेंचर और क्या दिखाता है। तो लेट्स गो फॉर अनदर डेस्टिनेशन। जी तो अब हम आए हैं जी एक फार्म शॉप पे। फार्म शॉप ही है ना जी? हाँ जी, अपने फार्म का अपना नाम। अच्छा भाई का वो सामने फार्म है और ये शॉप है जी। आपको शॉप के अंदर क्या क्या दिखाते हैं ज़रा। फ्रेश टमाटोज, पम्पकिन्स, एप्पल्स। अभी एक और फार्म शॉप पे हमने स्टॉप किया, तो ये एलच तरबूज माशाल्लाह वेरी नाइस। वाइन कंट्री, हॉट सॉस। अच्छा ये सारे सॉसेस भी इनके अपने फार्म के हैं। नाशपाती, ये देखें, आई थिंक ये लग रहा है जैसे देसी गाजरें होती हैं ना पाकिस्तान में। ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी स्टॉक। अच्छा बैठ के खाने के लिए जगह बनाई हुई है जी। मुनव्वर तो पढ़ना नहीं। हाँ जी, मैं आना जी। लो जी ਹੁਣ खुश हो? ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੀ ਲੱਭਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਕਲੋਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ अच्छा अच्छा इस तरह एग्जैक्ट पैक करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ
अच्छा चेरी का हम तुसी मैं दसो फ्रेश एप्पल जूस। कि कदों दी अच्छा फ्रेश एप्पल जूस का ये कलर मैंने पहले नहीं देखा यार। कनेडा क्यों नहीं है देसी मुर्गे मर्गे लाने देखने हैं वो नहीं भाई का फार्म की देसी मुर्गे चिकन मोर्ग वो तो इन्होंने वो दे लेने रूबी दी दावत से ये रखे हुए थे रूबी तो दावत अच्छा ये भी हमारे पाकिस्तानी है, उनका ये फार्म है इसके पीछे और ऊपर से आगे उन्होंने फार्म शॉप बनाई हुई है। तो बता रहे थे कि यहाँ पे लोकल ये काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि आप आएँ अपना फ्रूट तोड़ें और लेके जाएं, और जो जल्दी में होते हैं वो फार्म शॉप से पिक कर लेते हैं। ये सारे चेरीज़ के दरख्त लगे हुए हैं, कुछ पीच लगे हुए हैं, कुछ एप्रिकॉट, और ये पीछे ऊपर तक उनका फार्म है। अब टाइम थोड़ा कम है, हमें वैंकूवर पहुंचना है, इसलिए हम अब यहाँ से निकलेंगे जल्दी। अच्छा रूट जो 97 है जिसके ज़रिए हम वैंकूवर जा रहे हैं, इसका अगला स्टॉप आप जो बेस्ट कर सकते हैं ना जी, वो केलोना। खूबसूरत बीच भी है और बहुत बड़ा शहर भी है, तो यहाँ पे आके आप अगर रात रुकना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हवा बड़ी तेज़ हो गई है अब। अच्छा मेरे माइक का ये मैग्नेट गिर गया था, मैं वहाँ फॉर्म पे इतना ढूंढा मुझे मिला ही नहीं, और ये देखें कहाँ स्टिक हुआ है। शुक्र है यार बच गया। अच्छा जो लकी चीज़ हमारे साथ अब तक टूर में हुई है वो ये कि यार मौसम बहुत खुशगवार है। नॉर्मली कनाडा में आपको इतना खुशगवार वेदर नहीं मिलता, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप आएँ तो आपको अपना वेदर ज़रूर चेक करके आना है कि कौन से वेदर में आप यहाँ पे आ रहे हैं। अदरवाइज़ है ना, जब यहाँ पे स्नो होती है ना, जब जितना प्यारा लग रहा है तो इससे ज़्यादा आपको बेजारी होती है, या में भी शायद एक डिफरेंट तरह के व्यू होंगे उस टाइम। जी तो भाईजान अब हम पहुँचे हैं अभी तक एबर्ट्स फील्ड, एक जगह का नाम है। ये हम तकरीबन यूएसए का जो बॉर्डर है ना जी, उससे मेरा ख्याल हार्डली 3 से 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन ओबियसली हम वैंकूवर जा रहे थे, अभी रात हो गई है तो हमने सोचा है कि यहीं पे होटल बुक कर लेते हैं। और होटल बुक करना हमने होटल बुक ही नहीं किया अभी तक। अभी जवान जो है ना अंदर बैठे होटल सर्च कर रहे हैं, क्योंकि वैंकूवर डाउनटाउन वगैरह में तो होटल्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमने क्योंकि सिर्फ रात को भी सोना और सुबह उठ के सारा घूमे फिरेंगे, फिर जहाँ पे भी नया होटल पसंद आया वहाँ पे लेंगे। सो अभी लिटरली कोई भी जो हमें पसंद आया वही ले लेंगे। तो लेट्स सी कि क्या बनता है, अभी देखते हैं। अंदर बैठे हुए सारे मिल जाएगी। तो चेक करना तो ਅਸੀਂ चेक कर सकते हैं एड्रैस। ये दस रहा वा जी 123A स्ट्रीट। 4 बेड अच्छा 2 नाइट्स $6 जब सबने फैसला किया है कि यहाँ से हम जाते हैं सरे, और सरे जाके ना किसी भी रेस्टोरेंट, वो जो किसी भी होटल वगैरह में चेक करते हैं तो वहाँ तो रूम मिल जाएगा। बड़ा शहर है, होपफुली ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही आज का दिन ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नई सुबह में, और होप आपको अब तक का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया
तो मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।